आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर, हमास लीडर मोहम्मद सिनवार का शव बरामद हुआ है। इजरायली हमले में मारा गया है मोहम्मद सिनवार। इजरायली सेना ने फुटेज भी बाकायदा जारी किया है। मोहम्मद सिनवार हमास का पूर्व नेता याह्या सिनवार का भाई बताया जा रहा है, जो कि इस हमले में मारा गया है। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। इजरायली हमले में मारा गया है हमास लीडर मोहम्मद सिनवार, जिसका शव भी बरामद कर लिया गया है। दरअसल हमास की तरफ से ये इसी तरह की सुरंगें बनाई गई हैं जगह जगह, और ये अंडरग्राउंड सुरंगें होती हैं जहां पर ये लोग छिपकर बैठे होते हैं। ऐसे में इजरायली हमले में एक के बाद एक हमास के ठिकाने भी तबाह हो रहे हैं। और ये देखिए, ये एक और सुरंग जिसके भीतर का ये वीडियो है। आईडीएफ की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से अलग अलग टाइम पर ये सुरंगें बेपर्दा होती रही हैं, यानी कि इनकी फुटेज सामने आती रही है। अभी इजरायल की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। आईडीएफ का दावा है कि इजरायल ने सबसे बड़े दुश्मन का शव अभी बरामद कर लिया है। मोहम्मद सिनवार का शव, जो कि हमास लीडर बताया जा रहा है, उसका शव बरामद कर लिया है। इजरायल ने मानो कसम खाई है कि जब तक हमास का खात्मा पूरी तरह से नहीं हो जाएगा तब तक ये हमले जारी रहेंगे, जो कि अलग अलग तरीके से हमलों की तस्वीरें और हमलों के बाद बर्बादी की तस्वीरें सामने आती रही हैं। अब यहाँ जो तस्वीर है, आईडीएफ दावा कर रहा है कि मोहम्मद सिनवार का ये शव बरामद कर लिया गया है। हमास का पूर्व नेता याह्या सिनवार, जिसका भाई मोहम्मद सिनवार, जो कि मारा गया है इजरायली हमले में। हमास के लीडर की मौत का सबूत देती हुई ये तस्वीरें आईडीएफ की तरफ से जारी की गई हैं, जिसमें मोहम्मद सिनवार का शव बरामद करने का दावा किया गया है। इजरायल ने अपने सबसे खतरनाक दुश्मनों में से एक की लाश आखिरकार बरामद कर ली है। हमास के सैन्य प्रमुख मोहम्मद सिनवार लंबे वक्त से इजरायली खुफिया एजेंसियों की हिट लिस्ट में शामिल था। उसे 13 मई को गाजा के यूरोपियन अस्पताल पर किए गए लक्षित हवाई हमले में मार गिराया गया। अब इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ और सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने पुष्टि की है कि उसका शव उसी अस्पताल के नीचे स्थित एक भूमिगत सुरंग से बरामद किया गया है। और यही वो सुरंग है, अंडरग्राउंड सुरंग, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इजरायल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन का शव न सिर्फ बरामद किया है, बल्कि ये फुटेज जारी करके बता दिया कि हमास के लीडर का खात्मा हुआ है। याह्या सिनवार, जो कि हमास का पूर्व नेता था, उसके भाई मोहम्मद सिनवार को मार गिराया गया है इस हमले में। मोहम्मद सिनवार का शव बरामद किया गया है और आईडीएफ ने इसे बड़ी कामयाबी बताया है, क्योंकि सीधे तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से बताया गया है जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा तब तक गाजा पर यूं ही हमले होते रहेंगे। और अब मोहम्मद सिनवार की डेड बॉडी बरामद की गई। इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, इससे पहले हमने देखी है हमास की अंडरग्राउंड सुरंगें, हमास के अलग अलग ठिकाने जो तबाह होते हुए, लेकिन आईडीएफ ने अब बता दिया सबसे बड़ा दुश्मन अभी के लिए मोहम्मद सिनवार ढेर हो गया है, शव भी बरामद। देखिए, बिल्कुल कुछ दिन पहले ही ये खबर आई थी मोहम्मद सिनवार जो है वो मारा गया है, और इस चीज की पूरी शंका जो है वो जताई थी, क्योंकि इजराइल ने जो ताजा हमले किए थे जिसमें कई अंडरग्राउंड बंकर्स और जो तहखाने थे उनको टारगेट किया गया था, वो जो है सामने आए थे, और उसी में ये जानकारी भी आई थी कि मोहम्मद सिनवार जो है वो मारा गया है। मगर अब मोहम्मद सिनवार का शव मिल चुका है। ऐसे में इजराइल के लिए एक बड़ी खबर, और कहीं ना कहीं हमास के लिए एक बुरी खबर, क्योंकि पहले शायद एक उम्मीद थी हम जो है हमास के जो लोग थे या उसके जो लड़ाके थे कि उन्हें जो है वो कुछ मोहम्मद सिनवार जो है शायद जिंदा हो, मगर अब जो ताजा जानकारी आई है उसके मुताबिक मोहम्मद सिनवार जो है वो मारा गया है और उसका शव बरामद हो चुका है। ये जो एयर स्ट्राइक की गई थी हमास पर इजराइल द्वारा, उस ताजा स्ट्राइक में जो है वो मारा गया है। और अभी भी हालांकि जंग खत्म नहीं हुई है, सिलसिला अभी जारी है। कब तक ये चलेगा, कैसे ये चीजें खत्म होंगी, ये वक्त बताएगा। मगर जिस तरीके से इजराइल लगातार हमले कर रहा है उससे साफ हो जाता है कि इजराइल जो है इतनी जल्दी इन चीजों को खत्म नहीं करेगा, रोकेगा नहीं, और इस चीज को सुनिश्चित करेगा कि हमास को पूरे तरीके से तबाह किया जा सके। अच्छा, इससे पहले भी जब हम बात करते रहे अजय, क्योंकि हमास के खात्मे की कसम खाई है बेंजामिन नेतन्याहू ने, और इसीलिए आईडीएफ एक के बाद एक हमले करता है। लेकिन ये भी सच है कि हमास तो एक विचारधारा का नाम है, इसे पूरी तरह से खत्म कैसे किया जा सकता है और क्या ये पॉसिबल है? अब ऐसे में मोहम्मद सिनवार का मारा जाना, इससे पहले याह्या सिनवार
के बारे में बात होती थी, फिर मोहम्मद सिनवार ने ये जिम्मेदारी संभाली और फिर वो लीड करने लगा। मोहम्मद सिनवार का मारा जाना हमास के खात्मे के तौर पर तो नहीं देखा जाना चाहिए। एक लीडर जाता है तो दूसरा खड़ा हो जाता है। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अगर आप देखें तो जब ये हमास के साथ युद्ध शुरू हुआ था, 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, तब ये कहा जा रहा था कि शायद 2 दिन में 4 दिन में चीजें खत्म हो जाएंगी, मगर क्योंकि एक आइडियोलॉजी का वो है, और आइडियोलॉजिकल लड़ाई में जो है इतनी जल्दी जीत संभव नहीं हो पाती। इसलिए अगर आप इसी चीज को देखें तो शायद यही वजह है कि इजराइल ने भी पहले जो है सिर्फ गाजा पर कुछ स्ट्राइक की और उसके बाद बंद हो गया सिलसिला, मगर जब फिर वापस रिटेलिएशन हुआ तो ये सिलसिला फिर तेज हुआ, फिर लगातार जो है वो इजराइल की स्ट्राइक शुरू हुई। अब इजराइल को भी ये समझ आ गया है कि अगर हमास को खत्म करना है तो उसे गाजा पर ही नहीं, पूरे उस गाजा पट्टी के साथ साथ तमाम इलाकों पर भी अपना कब्जा करना होगा। और अगर आप देखें तो इसलिए शायद इजराइल ने जो है वो ना सिर्फ गाजा बल्कि सीरिया के कुछ हिस्से जहां पर उसे ये लग रहा था कि हमास के जो टेररिस्ट हैं वो वहां पे गए होंगे, हमास के कुछ लीडर वहां छुपे होंगे, उन इलाकों में भी जो है वो अपनी स्ट्राइक्स को जो है वो जारी रखे हुए है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, मगर जैसा आपने कहा कि आइडियोलॉजी का मसला है, तो ऐसी इतनी जल्दी आइडियोलॉजिकल चीजें बदलती नहीं है। एक मारा जाता है मोहम्मद याया सिंधवार के बाद मोहम्मद सिंधवार आया, अब कोई और जो है वहां पे खड़ा होगा, और वो एक बड़ी चुनौती जो है वो कहीं ना कहीं रहने वाला है इजराइल के लिए। कब तक ये चलेगा, क्योंकि हमास को अगर देखें तो हमास का जो पूरा सेटअप है वहां पे, जो अंडरग्राउंड बंकर, सुरंगें, ये तमाम इनको खत्म करने में कई सालों का वक्त लगेगा, क्योंकि कौन कौन कहाँ कहाँ बैठा हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है इजराइल के लिए। ये चुनौती इजराइल के लिए भी है, ये चुनौती इधर हमास के लिए भी है, और गाजा के उन तमाम लोगों के लिए है जो गेहूं के साथ घुन की तरह पिस रहे हैं, क्योंकि हमास के खात्मे के लिए एक के बाद एक हमले को हो रहे हैं और वो सिविलियंस पर बड़ी मुसीबत की तरह टूटते हैं। अजय, आप रहिए मेरे साथ में। इन सब के बीच ही एक और बड़ा अपडेट है, पाकिस्तान से। पाकिस्तान में